नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज़। आज एक खास मुलाकात में हम नए मेहमानों के साथ आप दर्शकों के सामने उनके विचार, उनके कार्यों और उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर एक नए मेहमान के साथ बातचीत। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू में स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान न केवल आध्यात्मिक साधना का केंद्र है, बल्कि यह अपनी विशाल सेवाओं और निस्वार्थ सेवा भावना के लिए भी जानी जाती है। इस संस्था में प्रतिदिन हजारों लोग भोजन स्वरूप प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसमें देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु, सेवक, स्वयंसेवक और आध्यात्मिक साधक शामिल होते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था, जिसकी स्थापना 1936 में सिंध, अब पाकिस्तान में लखनचंद कृष्णचंद प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा की गई थी, आज एक वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन बन चुका है। इसका मुख्यालय माउंट आबू के शांतिवन परिसर में स्थित है। यहाँ ध्यान, योग, सत्संग और जीवन मूल्यों पर आधारित अनेक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यहाँ भोजन सेवा अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से की जाती है। संस्था के अनुसार प्रतिदिन 5,000 से 10,000 लोग यहाँ प्रसाद स्वरूप भोजन करते हैं। ये भोजन पूरी तरह से सात्विक, शुद्ध और ताजगी से भरपूर होता है। भोजन निर्माण से लेकर परोसने तक की हर प्रक्रिया में अनुशासन, पवित्रता और सेवा की भावना दिखाई देती है। भोजन बनाने में रसोई घर में आधुनिक यंत्रों के साथ साथ हाथ से बनी चीज़ों का भी समावेश होता है। ये पूरी प्रक्रिया स्वयंसेवकों द्वारा की जाती है, जो सेवा को आध्यात्मिक साधना मानकर इसे तन मन धन से करते हैं। आइए जानते हैं वहाँ के जनसेवादार से उनका क्या कहना इन विषयों पर। आता तो नहीं है आता नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये आटा गूंदने का मशीन है। हाँ। इसमें 50 किलो आटा हम 10 मिनट में गूंद लें। सबसे पहले हम यहाँ ऐसा बाल्टी का माप है, बाल्टी में 10 किलो का 50 किलो इसमें माप करते हैं। 50 किलो आटा, फिर पानी, ये तो सिस्टम है। इसमें 10 मिनट में ये तैयार हो जाता है। तो यहाँ तैयार होने का मशीन है, मशीन में जाता है, फिर माता है हाथों में बैठ के बेलते भी है। वगैरह रोटियां भी, कुछ रोटियां हम हाथों से बेलते हैं, जो मिल वाली है, और कुछ मशीनों से बनाते हैं। तो यहाँ पे आप उनको सारे घूमने का ये जो देख रही है, चार मशीनें हैं, आटा गूंदने का। ये सारी मशीनें आटा गूंदने का, और छन्नी भी है जो छन्नी होके आता है। अच्छा, ये क्या चीज है? ये ढक्कन, इसकी ढक्कन। ओके, ढक्कन है। और ये आटा छन्नी मशीन भी है, छन्नी दोबारा भी हम करते हैं। नीचे हमारा आटा चक्की मशीन भी है, आटा चक्की से अपना आटा ऐसे आता है। अच्छा, यानी आटे भी खुद ही के बनाए जा रहे हैं, जैसे गेहूं पीसे जाते हैं। अभी आता है तो थोड़ा मैं हल्का चालू करके दिखाता हूँ। चलो वो मशीन बंद कर दो। मेरी कॉफी बन रहा है, कल हमारे दादी का ओके, इसमें ये देखिए, आपको 10 मिनट में परफेक्ट रेडी हो जाएगा। हाँ। आटा, इसमें आटा, शक्कर, पानी, सौंफ, तिल से ये तैयार हो गया। मीठी कॉफी से पूरी के रूप में हम इसको देंगे। तो यहाँ पे ये माताएं तो सेवा में आते हैं, जो कोई 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना के लिए घर से छुट्टी लेके जो ज्ञान योग राजयोग करते हैं, उनमें तो माताएं आते हैं, धारणा वाली माताएं। इसमें बावर्ची आप में अपना भोजन बनाते हैं, ब्रह्मा भोजन कहा जाता है इसको। बावर्ची आप बड़ा मशीनें भी आजकल पेड़ा कंपनी का नया मशीन लगाया है। तो अच्छा, ये जो हम कहते हैं लोई बनाने वाला, वो लोई का मंगाया अभी। ये लोई काटने की मशीन है। पहले हाथों से माता बंद कर दिया। नीचे गिराना। आगे मशीन में द्वारा रोटी बनती है। 6-7 मशीनें हैं, 1 घंटे में 2-2 हजार रोटी बनती है। अभी पूरा हो गया मशीन का रोटी। अच्छा, इसमें आटा डाल देंगे आप? आटा गूंदा हुआ 1 किलो आटा डालते हैं, यहाँ अपना पेड़ा करता है। अच्छा। अपना यहाँ पूरा गोल हो जाता है। ओवन सिस्टम है, 3 राउंड आगे पीछे पलटी होता है। पलटी आग जलते थे, उसकी टेम्परेचर सेटिंग है, वो उससे फिर बाहर निकलता है।
आपको सिर्फ सूखा आटा तीनों में डालना होता है ताकि रोटी चिपके नहीं करती। बनी बनाई इसमें बनी रोटी बनाई निकल रोटी, हाँ, जाती बस बनी बनाई रोटी आपको निकल जाती है। अच्छा कितनी पर डे कितनी रोटियां बन जाती है रोटी इसमें? दीदी जो संख्या के ऊपर, जैसे अभी 5,000 लोग हैं तो हम लगभग 10,000 जैसे रोटी बनाते हैं तो हो जाता है, क्योंकि दाल रोटी सब्जी मिलती तो 2 एवरेज में रोटियां बन जाती हैं। भोग के लिए बन रहा है तो दादी तो ये क्या इसका क्या नाम है आप कोकिश कहते हैं, वही जो बनारस से आता है उसी हाँ। का ही सेक के बाद ये क्या कर रही हैं आप लोग क्या क्या है ये कोकी है भोग के रूप में तो उसको लिखकर इनके पीडीएफ तैयार हो जाती है। भोग लाने के बाद तो हाँ हाँ भोग के दिन में विशेष मतलब यूज करते ताकि जो आलू रस पूरी हो। नमस्कार एचबीएन लाइव न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि हम आप दर्शकों को नए नए स्टोरियां नए नए इंटरव्यू नए नए लोगों से मिलवाते हैं, तो आज ऐसे ही एक खास मुलाकात है हमारे राजस्थान में माउंट आबू में शांति कुंज ब्रह्म कुमारी। यह नाम एक ऐसा नाम है जो कि पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे विश्व में चर्चित नाम है। ये ब्रह्म बाबा हैं, साक्षात शिव के अवतार हैं, जिन्होंने अपने परम ज्ञान से सारी सृष्टि को अलौकिक किया है और यहाँ पर एक ऐसा विस्तार किया है कि हम इंसान नहीं हम खुद में ब्रह्म हैं। और यहाँ पे सेवाएं इतनी होती हैं, पर डे 5,000 लोग खाते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये बहुत ही मायने रखता है। और ये संभव कैसे होता है? यहाँ के टेक्निकल चीजें इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बदौलत। आज हमने उसी का सर्वे किया कि ये 5,000 लोग पर डे कैसे प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, इंसान के बस की बात नहीं है। तो इसी बारे में जानकारी हम ले रहे हैं। यहाँ के भोजनालय के इंचार्ज साहब हैं, अपना विस्तार से परिचय देते हुए ये बताएंगे कि यहाँ 5,000 पर डे लोगों के भोजन की व्यवस्था होती कैसे है। सर आप हमारे भोजन शांति सभी को। जैसे कि आपने अभी सुना कि ब्रह्मा कुमारी इसका ये हेडक्वार्टर है, जिसको हम शांति वन कहते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स में पूरे विश्व भर से कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 25,000 तक लोग प्रोग्राम के लिए आते हैं। और उस प्रोग्राम के हिसाब से सभी की रहने की व्यवस्था और जो बैठने का जो एशिया का विदाउट पिलर का एक बड़ा हॉल है, सबसे बड़ा एशिया का, जिसमें लगभग 20,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। उतना ही अकोमोडेशन इस कॉम्प्लेक्स में है। साथ साथ सभी की भोजन की व्यवस्था के लिए एक लेटेस्ट हमने किचन बनाया है, जिसको हम कहते हैं भोलेनाथ का भंडारा। जैसे दुनिया में भी गायन है कि भोलेनाथ का भंडारा भरपूर, काल कंटक दो। क्यों? क्योंकि जो भोजन हम बनाते हैं तो उसको हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं। क्यों ब्रह्मा भोजन कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो भोजन बनता है, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 25,000, तो यहाँ जो भोजन बनता है वो परमात्मा की याद में, क्योंकि ये भगवान के लिए भी भोग बनता है तो भगवान के भक्तों के लिए भी भोग बनता है। तो इसमें जो भोजन बनाने वाले हैं वो पक्के बाल ब्रह्मचारी, घर गृहस्थ में रहने वाले भी सेवा में आते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। मन की शुद्धता रहती है और उस परमात्मा की याद में वो भोजन बनाते हैं। तो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल सर। और जब हम भोजन बनाते हैं तो साइंस वाले भी कहते हैं कि जैसे हमारी वृत्ति होती है वैसे वाइब्रेशंस निकलते हैं, और जो वाइब्रेशंस है वो भोजन में बढ़ते हैं। तो भोजन जो भी खाएगा उसके मन के ऊपर भी वैसे असर पड़ेगा। तो सर हमने एक खासियत यहाँ देखी है, जैसे कहते हैं कि लहसुन प्याज जिसमें पड़ता है स्वाद बन जाता है, लेकिन यहाँ तो लहसुन प्याज का मात्र भी नहीं, कुछ शून्य भी अंश भी नहीं है, फिर भी स्वाद इतना अच्छा है। देखिए, जिसको जो टेस्ट लगी है उसको वही टेस्ट अच्छी लगती है।
लेकिन यहाँ जो भोजन बनता है बहुत प्यार से, सात्विक बहुत सेवा भाव से भगवान की याद में बनाया जाता है। इसलिए आप देखेंगे साधारण सब्जी होती है, दाल चावल होता है, रोटी होती है, लेकिन वो शरीर के साथ साथ मन को भी शक्ति देती है। तो आप देखेंगे कि ये किचन की डिजाइन ही हमने ऐसी की कि हम 3 घंटे में 30 से 35 हजार लोगों का भोजन बना सकते बना देते हैं। हैं, जिसमें स्टीम सिस्टम भी है, थर्मिक ऑयल सिस्टम भी है, और रोटी की मशीनें हैं, और एक पूरी बनाने की मशीन हाँ, हमने ली मैंने है, वो भी देखी है। जो मार्केट में नहीं है, हम्म, लेकिन हमने जैसे गुजरात से कीर्तिराज करके है आनंद में, तो हम्म, उनको आइडिया दे के उनसे बनवाई। तो वो 12 हजार पूरे 1 घंटे में बेल के देती है, फिर वो इकोना मोड की कढ़ाई उसमें तलते हैं। हम्म, तो आप चपाती डिपार्टमेंट का आप देखेंगे तो 1 घंटे में 20 हजार पूरी, हम्म, 8 हजार थेपला और 26 हजार रोटी एक बना घंटे में एक साथ रेडी तैयार करके दे देते तैयार हैं। होता है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जैसे टेक्निकल चीजें, इलेक्ट्रॉनिक चीजें तो अब आई है, जी, इसके पहले कैसे होती थी तैयारी? देखिए पहले जैसे कि जैसे दुनिया में भी हम घरों में रहते थे, तो चूल्हे लगते थे, लकड़ी जलानी पड़ती थी। तो जो ब्रह्मा बाबा के समय में या दादियों के समय में वही कोयला होता था, सिगड़ियाँ जलती थी, अंगीठी जलती थी, या जंगल से लकड़ियाँ लाके उसमें भोजन बनाया जाता था। उस समय भी 500 हजार लोगों का भोजन उस आते समय भी होते बनता था। तैयार होते थे। अभी तो साधन आ गए, तो अब अभी तो ज्यादा लोग भी आ रहे हैं। अभी तो घंटों का काम मिनटों में होता है। मिनटों में। लेकिन फिर भी यहाँ जितने भी आप देखेंगे कि हर एक जो सेवा करने, जैसे हम लोग हैं, तो हमने पूरा जीवन परमात्मा की सेवा में दिया है। तो ऐसे पूरे हमारा जो हेड क्वार्टर है, 3-4 कॉम्प्लेक्स है, इसमें 2000 भाई बहने यहाँ रहते हैं, जिन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित किया है, और लगभग 25 से 30 हजार बहने पूरे विश्व में ब्रांचेस संभालते हैं। और साथ साथ जो गृहस्थ में रहते हैं, जो हर अपने अपने सिटी में जाके ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे राजयोग मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो वो भी जैसे फ्री होते हैं, कोई 10 दिन, कोई 1 महीना के लिए सेवा देते सेवा रहते हैं। भाव से यहाँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो भी कार्य चलता है वो सेवा भाव से चलता है, खुशी खुशी से करते हैं। क्यों, सबको पता है कि बाहर हम काम करते तो पैसा कमाते हैं, लेकिन या यहाँ जो आशीर्वाद सेवा कर कमाते रहे हैं। हैं, तो मेरा भी एक बिलीव सिस्टम है कि जहाँ व्यक्ति काम नहीं आता है, जहाँ कोई साधन काम नहीं आते, जहाँ कोई पैसा काम नहीं आता है, वहाँ दुआएं काम आती है। दुआएं काम आती तो ये जो सेवा हम परमात्मा की करते हैं, समाज की करते हैं, तो उससे जो हमारी अविनाशी कमाई दुआ है, वो हमारे पास ही करता है। और आपने देखा होगा कि जिसके पास दुआओं का खजाना भरपूर है, उसके जीवन में कोई कमी नहीं है। तो ये दुआओं का काम परमात्मा दुआओं का सेवा ही करके काम है कमाता कि कहाँ 500 लोग आते थे, 50,000 लोग आते थे। है। तो इस हिसाब से ये सारा हमारा किचन चलता है, और सभी बहुत खुशी खुशी से, किसी को कुछ काम बताना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भगवान का घर माना अपना